नेमीचंद जी जो शमशाबाद से हमारे बीच में आए हैं, आए और अपना प्रश्न रखें। इसके बाद तैयार हैं श्री संतोष जी जैन इटारसी। हे गुरुवर, मेरे व मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हमारे शमशाबाद में 4 कलश चतुष्कोण अभिषेक के लिए विराजमान होते हैं। तो एक सज्जन सोने की कलशा बनवाई है, वो कहते हैं इसको भी 3 चांदी के इसकी स्थापना करो। एक सज्जन बोले कि या तो 2 होना चाहिए चांदी के या 2 सोने के होना चाहिए। क्या उनका ये कहना उचित है कि वो अलग से उसको करें? अब देखो, ऐसा है, ये तो आपकी श्रद्धा और आपकी शक्ति की बात है। कोई जरूरी नहीं सोने चांदी की कलश होना चाहिए। सामर्थ्य तो एक से भी करो, 4 बनवा लो, 1008 बनवा लो। जैसी समाज की व्यवस्था, जैसा फंड हो आपके शमशाबाद में, वैसा आप काम कर सकते हैं। बाकी निषेध नहीं है। तांबे के कलश से भी, पीतल के कलश से भी अभिषेक हो सकता है। वो अपनी श्रद्धा के अनुसार सुबह प्रातः काल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बार बार आ रहा है। निज शक्ति समीक्ष, अपनी शक्ति को देख करके काम करना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, धानद श्रद्धावान अजर अमर पद भोग वे। ऐसा है। नहीं गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जो 4 कलशों की स्थापना करते हैं, उसमें 3 चांदी की और 1 सोने की स्थापना कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है क्या? नियम थोड़ी है कि एक ही धातु की होना चाहिए जी, कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है गुरुवर कि जो अभिषेक सायन धारा के बाद जो छत्र स्थापना करते हैं और चमर ढोड़ते हैं, उसमें कुछ लोग बाहर जो रहते हैं वो हाथों से उसका वो छत्र और वो कुंडा चमर के करते, तो वो उचित है क्या? क्योंकि एक भैया जी आए थे, वो कह रहे थे उचित नहीं है। देखो, ऐसा है, भैया जी से पहले ये पूछो कि उनसे पूछा कौन ने उचित है कि अनुचित है। अरे भाई, क्या जो जो अभिषेक पाठ की विधि में लिखा वो ही करते हैं? अरे ये कोई निषेध थोड़ी होता। यदि मान लो मावे की बर्फी कलाकंद बनाया है और इसमें यदि मान लो नारियल घिस के डाल दिया, चिरौंजी डाल दी, तो पाप लग गया क्या? नहीं लगा। इतना तूल क्यों देते हैं? उसका करना उचित नहीं है क्या? आगम पुरुष तो क्या पाप कर दिया क्या? भगवान के ऊपर छल भावना है। अब ऐसा कौन होता है? आहार देखने जाते हैं, उनको भी लाभ मिलता है, आहार देने का भी लाभ मिलता है। यदि मान लो कोई ने ऐसा कर दिया, अनुमोदना ही तो कर रहा है, उसके भाव मच्छर भगाने के थोड़ी है, चमट ढोड़ने की तो भाव है। इन बातों को ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। आपका यदि भाव नहीं बनता है तो आपको बात नहीं करेंगे छत्र चढ़ाने के लिए और चमट ढोड़ने के लिए। और भाव बनते हैं तो भगवान की भक्ति पर क्रिया है, इसका निषेध नहीं है। हम तो अच्छा मानते हैं इसके लिए। नमस्ते गुरुवर। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री संतोष जी जैन। इसके बाद तैयार हैं काव्य जैन और अनाया जैन। अनाया जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ध्यान योग क्रिया में आता है क्या? और योग जो है वो स्वास्थ्य लाभदायक है, तो ऐसा क्या ध्यान लगाएं जिससे कि ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले? देखो संतोष जी, पहले अपने नाम को याद रखा करो। हाँ, नमस्ते। संतोष रखा करो। आपसे इतना कहना चाहता हूँ, श्रावक के जो 6 अवस्था के पद्मनंदी आचार्य ने बताए, देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय स्वयं स्तवा दानम चेती कृस्तानम सटकर्माणी कवि दिने दिने। इसका अर्थ है प्रतिदिन देव पूजन, स्वाध्याय, गुरु उपासना, संयम, तप और दान करते रहना चाहिए। और जैसा कहा विधिवत करोगे, अलग से योग करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग पुजारियों से जल भरवा के तरफ चाहिए, थाली
बैठ के पूजन करते हो, अच्छे से विधिवत सुबह उठ करके स्नान के बाद में अपने हाथ से कुएं से पानी विधिवत छान के लाओ, गर्म करो, द्रव दो, अभिषेक करो, पूजन करो, अपने आप योगा हो जाएगा तुम्हारा। आजकल तो बड़ी विडम्बना है। मैं पिछली बार बालाघाट में था तो वहाँ में लगभग 3.5 किलोमीटर जंगल जाता था, ये वेंजर कॉलेज है बारासन्नी रोड पर। तो वहाँ पर मैं देखता था बड़ी हैरानी होती थी, लोग कैसा पागलपन करते थे। 3.5 किलोमीटर गाड़ी से आते थे, फिर गाड़ी पार्क करके अंदर घूमने जाते थे। अरे पैदल आने जाने में क्या दिक्कत है? इसलिए अपनी दैनिक क्रियाएं करो तो अपने आप आपका योगा हो जाएगा। अब रही बात योगा का मतलब, एक व्यायाम एक्सरसाइज भी होती है, शारीरिक क्रिया भी होती है, और योग का मतलब ध्यान भी होता है। इसलिए लोगों को योग से मतलब ध्यान भी होता है। और यहाँ योग का अर्थ शरीर की एक्टिविटी है। यथार्थ में देखा जाए अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने का जो प्रयास होता है वही योगा होता है। ये योगा जो होता है उसमें शरीर का भी हित होता है और आत्मा का भी हित होता है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जो आपको 6 आवश्यक बताए उनको करो, अलग से कुछ नहीं। रमोकाल मंत्र का ध्यान करो, रमोकाल मंत्र का चिंतन करो, रमोकाल मंत्र की जाप करो, इतना भी पर्याप्त है। 12 भावनाओं का चिंतन करो, ये और अच्छा है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा मुझे बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। अब तो प्रतिदिन ही ध्यान कराया जाता है, आप ध्यान से सुनो। 6 बजे आना चाहिए, अपने को सब मिलेगा यहाँ पर। महाराज जी आपके ध्यान करने से थोड़ी मेरे आत्मा शांति मिलती है। मिलती है ना, तो समय से जाओ, सबसे सबको लाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अब अपना प्रश्न रखेंगे काव्या जैन और अनाया जैन। इसके बाद तैयार हैं श्री अरविंद जी जैन एडवोकेट। महाराज नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, अनाया का मतलब क्या होता है? हैं? अनाया का मतलब क्या होता है? यही तो बात है। अब ये मम्मी ने नाम रखा, उनसे पूछ के आओ, हम बाद में बता देंगे। पूछो। नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, बताइए मैं क्या करूं? अच्छा, यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मम्मी के साथ पानी छानो, रोटी बनाओ अच्छे से। हैं? देखो बेटा, ऐसा है, अपने को मन लगाना चाहिए। अभी छोटी हो ना, अभी आपको ऐसा लगता है खेलना अच्छा है, पढ़ाई क्या करना, मगर बाद में अपने को लगेगा पढ़ाई भी जरूरी होती है। पढ़ाई नहीं करोगे तो अपने को भगवान का भी ज्ञान नहीं होगा, अपने को अपने कोर्स की पुस्तकों का भी ज्ञान नहीं होगा, तो लोग अपने को अनपढ़ मानेंगे। अनपढ़ मानेंगे तो हमको दुख होगा। इसलिए अपने को मन लगा करके अपने स्कूल में जो गृह कार्य मिलता है वो भी करना चाहिए और प्रतिदिन पाठशाला भी जाना चाहिए। सुबह पता लग गया ना, एक लड़की बोल रही थी कि हमारी मम्मी हमको मारती हैं। क्यों मारती हैं? मम्मी हमको अच्छा बनाना चाहती है। मम्मी की भावना है हम IAS बन जाएं। तो हमने कहा कैसे बनते? सुबह बताया था ना, पाठशाला जाते तो IAS बन जाते हैं। ठीक, हाँ। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री अरविंद जी जैन एडवोकेट। इसके बाद तैयार है श्री विजयंती जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, श्रावक और गुरु के बीच भक्ति का संबंध होता है और श्रद्धा का संबंध होता है। मैंने ये महसूस किया इस पूरे चतुर्मास में कि जो चीज़ हमारी कल तक संभव नहीं थी वो आज एकदम इतनी अच्छी कैसे हो जाती हैं। तो मेरा सिर्फ निवेदन इतना सा है कि अगर मेरे मन में ये भाव है कि हमारे गुरुओं में अभी भी रिद्धियाँ होती हैं तो ये गलत है क्या? हाँ बिल्कुल, रिद्धियाँ गुरु में होती हैं, बल्कि रिद्धियाँ तो मुनि महाराज को ही प्राप्त होती है। सुन रहे हैं ना आप लोग? श्रावकों के पास विद्याएँ होती हैं, वो सिद्ध की जाती हैं। रिद्धियाँ तपस्या के माध्यम से स्वयं उत्पन्न हो जाती है। अब वो रिद्धियाँ क्योमात्मक होती हैं हम स्वयं नहीं कह सकते आपको। इतना अवश्य है कि रिद्धियों का निषेध नहीं कर सकते हैं। पश्चिम काल के मुनि महाराजों में भी बहुत सी विशेषताएं रहीं,
कुंत कुंज स्वामी को लेकर कहा गया है, वो शिव मंदिर परमात्मा के पास गए, पंचम काल के मुनिराज थे। इसी प्रकार और भी पूज्यपाद आदि मुनिराज के संदर्भ में भी कई विशेषताएं आती हैं, और ईमानदारी से अच्छे काम के लिए भावना अच्छी पाई जाती है तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। इसमें श्रावक भी भावना भाते हैं और साधु को भी भावना भाना चाहिए। महाराज जी, हम जो प्रत्यक्ष देखते हैं तो प्रत्यक्ष देखते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से एक श्रद्धा हो ही जाती है, क्योंकि ऐसा कभी संभव नहीं हुआ जो हो गया इस चतुर्मास में, और एक नहीं अनेक। तो इसलिए हम बार बार आपके चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करते हैं महाराज जी, और भविष्य में भी हमारी टारती में बहुत अच्छे अच्छे काम हो ऐसी प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छा। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री विजयंती जैन इटारसी। इसके बाद तैयार हैं बालिका नव्या जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन दर्शन जिन धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, हम कभी बहुसंख्यक थे, आज हम अल्पसंख्यक क्यों हैं? अगर हमारा धर्म बहुत अच्छा है, बहुत वैज्ञानिक है, बहुत सूक्ष्मता से हम अहिंसा की बात रख सकते हैं, नियम है, धर्म है, फिर भी उसको मानने वालों की संख्या घट क्यों रही है या घटी हुई क्यों है? हम अल्पसंख्यक क्यों हैं? हम बहुसंख्यक क्यों नहीं है? देखो ये विजेंद्र भैया, ये बातें बहुत सारी हो गई। हम तो ये सोचते हैं कि भैंस के सामने बीन बजाना है, कुछ कहना सुनना किसी को है नहीं, करना वो ही है। पप्पा के 12 बच्चे थे, पिताजी के अपने भाई बहन 8 थे, हमारे घर में 1-2 बच्चे रहते, मुश्किल से 2 बच्चे हैं। अब ये श्रावकों को स्वयं सोचना चाहिए, मानने को तैयार नहीं। महल से मकान, अरबों की संपत्ति, मगर जो करना है वो करते सुनते हैं नहीं। और दूसरी बात, जैन धर्म इसमें शक नहीं, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, अनादि निधन सनातन है, मगर इसकी पहचान सबको नहीं होती। आपके यहाँ इतनी दुकानें हैं, हजारों व्यापारी हैं, शराबे में कितनी सी दुकानें हैं, 50-60 दुकान होंगी, और इनमें भी सबके यहाँ हीरे का काम नहीं होता होगा, चांदी सोना चलता होगा, हीरे कोई व्यापार करने वाले 2-4 होंगे। उसी प्रकार जो दुर्लभ वस्तु होती है वो सब जगह कम पाई जाती है। श्री पंचम काल में ऐसे बीतराग जैन धर्म की आराधना करने वाले अल्प ही नहीं अल्पतम होंगे। एक तो काल का प्रभाव भी है, और दूसरा आप लोगों की अज्ञानता, प्रमाद, संकीर्णता है। जिनके यहाँ 2 समय भोजन करने के लिए व्यवस्था नहीं, उनके यहाँ पूरा घर में चहल पहल रहती है, और आपके यहाँ व्यवस्था है तो खाने वाले नहीं मिलते। अब किसको कहें, क्या कहें? इतना विश्वास है, आप हमारी बात मानने वाले नहीं, इसलिए अगला प्रश्न करो। अब अपना प्रश्न रखेंगी बालिका नव्या जैन। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती रचना जी जैन इटारसी। हे स्वामी नमोस्तु। मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि रात्रि भोजन त्याग क्यों रखना चाहिए? देखो बेटा, आपको स्वयं पता है, दिन में जीव दिखाई नहीं देते, रात्रि में अनेक प्रकार के पतंगे हैं, मच्छर वगैरह हैं, दिखाई देने लगते हैं। दिन में भी जब मक्खी भग जाती है, मगर कभी कभी वो उड़ करके पुनः अपने भोजन में गिर जाती है। रात में तो दिखाई नहीं देता। अभी भोजन करो और पता नहीं लाइट चली जाए तो फिर अंधेरे में खाओगे, खाना तो बंद नहीं करोगे। लाइट बंद हो सकती है, भोजन तो होगा। इसलिए रात में ना बनाना चाहिए ना रात में खाना चाहिए। यदि रात में बनाएंगे खाएंगे तो बनाने में भी जीव हिंसा होगी और खाने में भी जीव हिंसा होगी। और दूसरी बात यह है, हमको अहिंसा धर्म की पालना करना है। लोग कुछ भी कहें कि अच्छा उजाला है, खाने में दिक्कत नहीं। हम लोगों को, हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, उन्होंने अपने उपदेश में कहा रात में नहीं खाना चाहिए। जैसे सबके अपने में सिद्धांत होते हैं कि सरदार जी बाल बढ़ाते हैं, वो पगड़ी पहनते हैं, मुसलमान भाइयों के अपने नियम होते हैं, वैष्णव संप्रदाय के अपने नियम होते हैं।
तो जैन धर्म के भी अपने नियम होते हैं, मगर वो नियम इतने अच्छे होते हैं, यदि उसका पालन करोगे तो ना बीमार हो सकते और ना आप दुखी हो सकते और ना नरक जा सकते। इसलिए धर्म करो तो धर्म करने के लिए अपने को पानी छान के पीना चाहिए, रोज मंदिर जाना चाहिए और रात में कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये हमारे गुरुओं का, हमारे तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश का पालन होता है तो हम सम्यक दृष्टि भी होंगे और अहिंसा की आराधना करेंगे। इसलिए रात में नहीं खाना चाहिए। पहले ये भी बताया था आपको, रात में यदि धोखे से मकड़ी खाने में आ जाए तो गलित कुष्ठ हो जाता है, यदि जुआ खाने में आ जाए तो जलोदर रोग हो जाता है, पेट का कैंसर हो जाता है, मक्खी खाने में आए तो उल्टियाँ होने लगती हैं, बाल खाने में आए तो आवाज़ बंद हो जाती है, जो अपना यंत्र है गले में आवाज़ निकलती वो बंद हो जाएगा। इसलिए नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। जो रात में भोजन करते हैं वो असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पाचन भी नहीं होता। जो रात में भोजन नहीं करते उनको आज भी 100 और 120 वर्ष की उम्र प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपको जब कोई लोग आहार देने जाते हैं तो आप सबको यह क्यों कहते हैं कि रात्रि भोजन अपन को त्याग करना चाहिए? हम कब कहते हैं रात में? हम तो भोजन में मौन रहते हैं, मगर आप हमें आहार देने आते तो हम सोचते हैं हम आहार ले रहे हैं, जब 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं तो आप कम से कम रात में आहार ना लो, दिन में भोजन लो। हम चाहते हैं जैसा जैन धर्म को हमने अपनाया है और हमें आनंद की, सुख की अनुभूति हो रही है, तो संसार के जितने भी लोग हैं जो हमें आहार देने आए वो भी सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। इसलिए उनको भी रात के भोजन त्याग कराने के लिए बोलते हैं। दिन में भोजन करेंगे तो रात में आसानी से पच जाएगा, बीमारी नहीं होगी, स्वस्थ हो जाएंगे। इस सबको सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए हम रात में भोजन करने के लिए हम कहते तो नहीं है, आहार देने आते तो हमारा ऐसा है कि हम उनसे आहार लेंगे जो रात में भोजन नहीं करते। ऐसा कौन है कि हम तुम्हारे घर पे गए थे तो पिताजी के लिए त्याग करावे, पिताजी आहार देने आते तो त्याग कराएंगे, तो ऐसे क्यों बोले हम त्याग कराते? आप आहार देने आते है ना। श्री महाराज जी नियम देते नहीं, आप आहार देते हैं तो नियम लेना पड़ता है। ठीक, और अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमती रचना जैन, इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बिलछानी का क्या महत्व रहता है और मतलब उसको कहाँ कैसे विसर्जित करना चाहिए? देखो ऐसा है, ये आप लोगों के लिए तो ये जन्म से ही संस्कार प्राप्त हुए हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया जीवानी का क्या महत्व होता है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, विजय सेठ और विजया रानी की कहानी। एक बार क्या हुआ, एक किसी व्यक्ति से पानी छान करके जो बिलछानी या जिसको जीवानी बोलते हैं वो जहाँ पहुंचना चाहिए वहां ना पहुंच के वो अन्यत्र पहुंच के गिर गई। तो मुनिराज के पास गए प्रायश्चित लेने के लिए, तो मुनिराज ने कहा आप एक साथ 84,000 मुनिराजों को पड़गाओ और एक साथ आहार कराओ, तो बिलछानी की जो असाधना हुई है, जो बिलछानी फैल गई, उसके पाप से आप उपरत हो सकते हो, पाप से दूर हो सकते हो। असीधारा व्रत क्या होता है? जो गृहस्थ में रहने वाले 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, स्त्री भी करती है 15 दिन का। शुक्ल पक्ष का स्त्री ने नियम लिया, कृष्ण पक्ष का पुत्र ने नियम लिया, मतलब आजीवन व्रत उनका हो गया। और ऐसे लोग जो घर में रह करके वह ब्रह्मचर्य का संयम का पालन करते हैं, उसको बोलते असीधारा व्रत, ने तलवार की ढाल पे चलने वाला व्रत होता है। अब ऐसे व्रत को धारण करने में कई प्रकार की
भाई विशुद्धियों के कारण ऐसी विशेषता आ जाती है कि उसके माध्यम से बड़े बड़े पाप धुल जाते हैं। तो मुनिराज को आहार 84,000 की संख्या में कैसे कराएं? उस श्रावक ने कहा ये तो प्रायश्चित हम कर नहीं सकते, तो ऐसा करो, दूसरा विकल्प यह है कि यदि मुनिराज की आहार नहीं कर सकते तो ऐसे जो ग्रस्त जीवन में रहने वाले ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले उनको भोजन कराओ। तो कैसे पता लगाएं? उन्होंने कहा नगर में जितने भी श्रावक श्राविका रहते हैं एक एक परिवार का निमंत्रण करते जाओ। जब आपका घर में लगा हुआ काला चंदेवा सफेद हो जाएगा तो समझ लेना मेरा पाप धुल गया। ऐसा करते करते वह एक एक परिवार के लोगों को बुलाते गए। जब विजय सेठ विजया रानी का नंबर आया, भोजन करने आए, तो काला चंदेवा कपड़ा सफेद हो गया। और उनका नियम था हम जब पता लग जाएगा हमारा व्रत, हम आदि का मुनि दीक्षा ले लेंगे। ऐसा भय बिलछानी फैल जाने का पाप होता है, क्योंकि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। जैन धर्म के अनुसार 30 जीवों की संख्या तो आपको जितनी सूक्ष्म यंत्र में दिखी बताएगी 36,450 होते हैं। यथार्थ में एक इंद्रिय स्थावर जीवों को भी ले ले तो असंख्यात होते हैं। अब यदि एक गुंड पानी भरा, एक टंकी पानी भरा, कितने जीव हो जाएंगे। इसलिए पानी छानने की विधि जो आपको बताइए कि 18 इंच चौड़ा 36 इंच लंबा सूती या खादी का मोटा कपड़ा, इतना मोटा कि सूर्य की किरणें आर पार ना हो, ऐसे कपड़े से पानी छानना चाहिए। और पानी की वह जो बिलछानी है कपड़े को बाल्टी में पलट करके छने पानी से कपड़े को ऊपर से धो करके अपने को बिलछानी बाल्टी में रखना चाहिए। कपड़े को बाल्टी में नहीं निचोड़ना चाहिए, कपड़े को अलग निचोड़ना चाहिए। ना छने पानी में निचोड़ना चाहिए, ना बिलछानी में निचोड़ना चाहिए। जो बिलछानी बाल्टी में पहुंचा दिए, उसमें बाल्टी में सिस्टम होता है। मान लो ये बाल्टी है और बाल्टी में पहले पानी खींचे में ये रस्सी बांध के पानी खींचते हैं, फिर इसके बाद एक कड़ा यहाँ लगा रहता है। ऊपर के बाल्टी में जो रस्सी बंधी उसके किनारे को छोड़कर बाल्टी में रस्सी के किनारे को यहाँ बांध देते हैं, और उसमें एक कड़ा यहाँ लगा रहता है, उसको यहाँ ऐसा फंसा देते हैं और धीरे से उस बाल्टी को नीचे नीचे उतारते हैं और पानी की सतह में बाल्टी जाती है और बाल्टी का जो कड़ा हैंडल है वो ढीला हो जाता है, छूट जाता है, तो अपने आप बिलछानी हो जाती है। ऊपर से नहीं, पानी की सतह पर जाकर कुएं में बिलछानी छोड़ते हैं। आपको हम तो ऊपर से पटक देते हैं, तो तुम्हारी चटैया पकड़ के तुम्हें ऊपर से पटक दे तो क्या हो बता, लग जाएगी ना, हड्डी पसली बराबर हो जाएंगी। कौन सी हड्डी है कौन सी पसली बराबर हो जाएंगी। इसलिए छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी रक्षा करने से अपने लिए उनके अभय दान का बहुत बड़ा लाभ मिलता है, पुण्य का संचय होता है, पापों की निजरा होती है, पापों का संबर होता है। सभी समझदार लोगों को हमेशा कुएं से पानी ला करके अथवा जहाँ पानी की बिलछानी हो सकती है विधिवत करना चाहिए। यदि मान लो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों को कुएं का पानी नहीं मिलता तो बावड़ी का नदी का पानी भी हो सकता है, स्वच्छ होता है। अब आजकल तो आप लोग सब काम रेडीमेड करते हैं। संतोष जी पूछ रहे हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें और पानी नल का पिए तो कैसे काम चले। अरे भाई श्रम करो, थोड़ा जाओ, जब पानी मिलता है लेकर के आओ। और अहिंसक पानी पीने से विशुद्धि भी बढ़ती है और अहिंसा होने के माध्यम से अपना कल्याण भी होता है। इसलिए आप लोगों को विद्युत पानी छानने की विधि समझना चाहिए। आप लोगों को और विषय समझना है तो आपको बता देंगे।
यूट्यूब चैनल पर अबाउट ऑप्शन में एक कर्तव्य बोध नाम की पुस्तक है, उसको पढ़ोगे तो जल क्यों छाने, कैसे छाने आपको पता लग जाएगा। आहार की विधि क्या होती है, आहार कैसे तैयार करते वो भी इसमें आएगा। पूजन क्यों करते हैं, प्रतिमा क्यों लेते हैं, प्रतिमा विज्ञान उसके क्या लाभ होते हैं, वो छोटी सी पुस्तक में बहुत सारी बातें आपको उपलब्ध हो सकती हैं। आप चाहें तो उस चैनल में पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इस क्रम में कुछ ऑनलाइन प्रश्न आए महाराज जी। अजय जैन टीकमगढ़ से नमोसु निवेद कर पूछ रहे हैं, महाराज जी 15 दिन से आपका जिज्ञासा समाधान सुन रहा हूँ और जिनेंद्र देव के साथ मैं पद्मावती देवी की आराधना करता था, लेकिन अब छोड़ दिया है मैं, लेकिन पद्मावती मंत्र का जाप करता हूँ। उसी की चर्चा मंदिर में पाठशाला के भैया जी से की तो उन्होंने कहा कि जिनेंद्र भगवान थानेदार हैं और देवी देवता सिपाही। केवल जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से समस्त देव अपने आप ही मदद करेंगे। किसी पद्मावती मंत्र का जाप करने से कोई सी देवी देवता अदृश्य रूप से आकर हमारी रक्षा नहीं करती। यह सब महाझूठ है, तो क्या भैया जी का कहना बिल्कुल उचित है? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। हाँ देखो, टीकमगढ़ से पूछा गया है, हमें भैया को इतना ही बोलना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। जो भी यहाँ पर आपके पास वीडियो पहुँचती हैं आपको ध्यान से सुनना चाहिए, आपके नए नए समाधान होते रहेंगे। मगर इतना पक्का है, भैया जी ने, पंडित जी ने आपको कहा कि देवी देवता सिपाही होते हैं और भगवान थानेदार होते हैं, ये भी उन्होंने थोड़ा सा कम कहा। मैं तो कहता हूँ भगवान तो राजा होते हैं और देवी देवता चपरासी होते हैं, इसलिए चपरासी और राजा में बड़ा अंतर होता है। चपरासी को 2 पैसे वेतन के रूप में मिलते हैं, राजा खजाने का मालिक होता है। इसलिए आप राजा मान करके पंच परमेश्वरी की आराधना करें, रमोकाल मंत्र की आराधना करें। आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वाध्याय में पढ़ते होंगे, रमोकाल की महीना आप लोगों को पता ही है। ऐसो पंच रमो याणो सब पापा प्रणासनो मंगलारंचे सबसे पडमम होई मंगलम। ये रमोकाल मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला और सभी मंगलों में पहला मंगल। इसलिए आप रमोकाल मंत्र की अच्छे मन से, सच्चे मन से जाप करोगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। यदि अमंगल भी सामने आएगा वो भी मंगल में बदल जाएगा। महाराज जी प्रथम जैन अशोकनगर से नमोसु निवेद कर पूछ रहे हैं, महाराज जी रात में जो कभी अच्छे और कभी बुरे सपने आते हैं उनका क्या महत्व होता है, तथा सपने सच भी होते हैं क्या, और यदि अधिक बुरा सपना आए तो क्या करना चाहिए? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। देखो ऐसा है, ज्यादा उलझना नहीं चाहिए आपको। आचार्य महाराज तो ये लिखते हैं, दिन का हो या रात का सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे कभी ना अपना होए। किंतु ऐसा भी एकांत से नहीं कह सकता। रात में जो स्वप्न आते हैं, पहर का, नक्षत्र का, पक्ष का, तिथि का भी अपना योग होता है। जब पूरा ज्ञान नहीं होता है तो अपने लिए ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। सपने सत्य भी होते हैं और सपने असत्य भी होते हैं, इसलिए अपने को तो अपना कर्तव्य करना चाहिए। या अच्छे स्वप्न आते हैं तो अपने लिए कोई बात नहीं, शांत होकर के स्वीकार करना चाहिए। यदि अशुभ स्वप्न आते हैं तो नींद खुल जाए तो 9 बार रमोकाल मंत्र पढ़ लेना चाहिए। न डरने की बात है न कुछ करने की बात है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, आप हमेशा जब जागृत रहते हैं और जागृत रह करके बीतराग देव शास्त्र की आराधना करो, आपके स्वप्न साकार होंगे, अच्छे स्वप्न आएंगे और अच्छा आपका भविष्य बनने वाला है। महाराज जी प्रथम जी का द्वितीय प्रश्न है,
महाराज जी, साधर्मी का अर्थ क्या होता है तथा एक साधर्मी के अपने अन्य साधर्मी बंधु के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए? समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। आप लोगों को तद क्या हो गया, सूत्र को अच्छे से पढ़ना चाहिए और साधर्मी को लेकर 7वें अध्याय में अचोरी व्रत की भावना को लेकर कहा है कि शून्यागार विमुचता आवास परपुरोदाकरण भिक्षुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। सधर्मी से विसंवाद नहीं करना, सधर्मी से झगड़ा फसाद नहीं करना, ये अपने अचोरी व्रत की रक्षा करना है। अपने लिए यदि दंगा करते हैं, विसंवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो अपने को चोरी का भी दोष लगता है। दूसरा, तद्वार सूत्र के ही 6ठे अध्याय में जब अशुभ नामकरण के आश्रम की चर्चा होती है तो वहां पर भी कहा है योग भक्ता विसंवादनम से स्वस्य। योगों का टेढ़ापन और विसंवाद करना ये नीचे गोत्र के आश्रम का कारण होता है। विधर्मी से इसलिए नहीं कहा, उससे तो व्यवहार होता ही नहीं। जब भी सधर्मी से विवाद होगा, पूजा आदि की बातें होती, विवाद होता तो किससे होता है? अधीन से तो होगा नहीं। जो मंदिर में रहेंगे उनसे ही होगा। चौके में विवाद कौन से होगा? जो चौके के अंदर होंगे, बाहर वालों से होगा क्या? उसी प्रकार साधर्मी बंधु के अपने धर्म क्रियाएं करते हैं तो अपने को सामने वाले की क्रियाओं का भी सम्मान करना चाहिए। कोई नया नवेला व्यक्ति आता है, वो गलत भी करता है, अपने को उसकी वह सराहना करके प्रोत्साहन देना चाहिए। उसको ऐसा नहीं पहले दिन आया डांट फटकार लगाओगे तो दोबारा नहीं आएगा। कितना भी गलत व्यक्ति गलती कर देता है तो अपने को उसको धीरे से समझाना चाहिए। मान लो कोई ने गंधोदक भी नीचे गिरा दिया, नया व्यक्ति था, प्रतिमा को भी नीचे रख दिया, तो आपको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पहले तो ये कि नहीं भैया बहुत अच्छा लगता, आप जब भी मंदिर में आते हो, अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, आप जैसे युवा लोग मंदिर आएंगे तो वाकई में पंचम काल के अंत तक इस धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। किंतु भैया देखो, ये भगवान का अभिषेक किया था, थोड़ा सा एक गंदों तक नीचे गिर गया, अच्छा नहीं, इसको हम कपड़ा लिया पहुंच देते हैं, इसके लाने तो पानी से पहुंच देते हैं। भगवान को नीचे रख दिया, कोई बात नहीं। देखो भैया 3 लोग के नाथ हैं, कोई बात नहीं, आज कोई बात नहीं, कल से चौकी भी भगवान को विराजमान करना। ऐसा करके उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप लोगों को मेरे जब आहार होते हैं, नए लोग चौके में होते हैं, मैं उनसे पूजन कराता हूँ, आपका पारा चढ़ जाता कि अब क्या होगा। अरे भाई, आपको अपना ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना है ना लो करना है। मैं चौके से लौटूंगा नहीं, वो पूजन गलत भी कर देगा, चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ पहले भैया बादाम चढ़ाओ, बाद में लौंग चढ़ाओ, फिर दीप चढ़ाओ, फिर नैवेद्य चढ़ाओ, फिर पुष्प चढ़ाओ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूजन तो कर रहा है वो नहीं। मगर आप लोगों के लाने ऐसा लगता है कि संसार का पूरा ज्ञान आपके पास में है और बुद्धू महाराज पूजा करने वाला है। अरे अपने को कभी भी साधर्मी को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। साधर्मी बंधुओं से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। घर में कोई आहार देने आता है, उसको आगे भैया आओ आहार दो। उसके लिए जब जाने लगे भैया ऐसा नहीं, रुको, पहली बार आए हो भैया, 12 बार नहीं आते हो, भोजन करके जाओगे भैया, थोड़ा रुको, ऐसा नहीं जाओगे आप, कितना अच्छा लगा आप आ गए। यदि न बोल पाओ बाद में बोल दो, फोन से बोल दो भैया आप आए थे, पुनः पधारो, आपका कुछ बोल कर नहीं पाए सत्कार वगैरह, शाम का भोजन हमारे यहाँ हो जाए। वो ना खाएगा ना आप खिलाओगे, आप तो खिला दोगे मगर वो खाएगा नहीं, खिलाओगे कैसे? मगर उसमें साधर्मी बात्सल मजबूत होता है। मंदिर में भी कोई मिलता है, अपनी द्रव्य दे दो। अपने सुनो, ये बच्चे को क्या कब तक नहीं करोगे तुम? हाँ बोलो नहीं। अब सुनो, हम आपसे ये कहना चाहते हैं,
अपनी साधर्मी के प्रति क्या क्या व्यवहार करना है। अरे जो जो अच्छा हो सब करना चाहिए। भाई 8 वर्ष का बच्चा भी हो तो अपने को चलाकर जय जनेन्द्र, भैया जय जनेन्द्र, बाबूलाल जय जनेन्द्र, ऐसा करना चाहिए। मतलब 60 साल के व्यक्ति भी यदि 6 वर्ष के बच्चे को जय करते हैं उसका हौसला बढ़ता है। तो तारीफ के शब्द बोल दो हैं, कभी सामने बैठे हैं उसकी तारीफ कर दो। इसके माध्यम से वो हमेशा दिन दूना रात चौगुना धर्म के क्षेत्र में प्रगति करता जाएगा। प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती ज्योति जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये जो पार्टी वगैरह में या वो गेम खेलते हैं तंबोला, तो वो पैसों से खेला जाता तो क्या जुए की कोटि में आता है? देखो ऐसा है, शर्त लगा करके अथवा हार जीत आदि को लेकर के काम करते हैं तो सब हेतु जुआ की कोटि में ही आता है। एक को अच्छा लगता है, एक बहुत बुरा अनुभव करता है। इसलिए आप लोगों को धार्मिक कार्यक्रम करो, मगर इस बात का ध्यान रखो कि उसमें अन्यथा संकेत न जाए। आज मुझे सुनने को मिला, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा था कि आप लोग कीर्ति स्तंभ पर जाओ, महावीर स्कूल में गरबा करो, मैंने नहीं कहा। मगर सुनने में आया कि संदेश तो ये गया महाराज जी के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। मैंने लड़कों को पहले भी बोला था भाई ये कार्यक्रम अच्छा नहीं करने का, ये तो आप लोग अपने मन से करते, अंधी भक्ति करते हैं आप लोग। मैंने पहले ही कहा मात्र दीक्षा दिवस मनाना चाहिए। आपने घूम पर आकर के वही रूप देना चाहते हैं जो नहीं देना चाहिए। अब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, धर्म के नाम पे कई प्रतियोगिता रख लेते हैं और जहाँ साधु का सानिध्य तो नाम उनका हो जाता है। हम स्पष्ट बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए अच्छा लगे मुझे पता है। यहाँ आपके बच्चे आ नहीं पाए, बात सुनने में यहाँ 60-70 लड़कियां थीं, उनको 4 घंटे उन्होंने कहे, 7 बजे से लेकर 11 तक कार्यक्रम हुआ। अब आपके बच्चों को टाइम कहाँ से मिल जाता है? ये आपको विचार करना, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आप लोग भी कल से नहीं आए तो मुझे दिक्कत नहीं, मगर आपको सोचना है वो बच्चे आज क्यों नहीं आए। आज तो रविवार का दिन था ना, कल 400 लोग थे, आज दोपहर में भी तो नहीं आए। सुबह भी कितने लोग थे, शाम को भी क्यों नहीं आए। इसलिए आप पाठशाला में रात में कितने लोग आएंगे, मगर आपको विचार करना है। आखिर आप लोग भी बच्चों की तरफदारी करते हो, कई बार अरे आ नहीं पाते, थक गए, दुकान पे हैं, घर पे हैं, इतनी बातें मैं समझता हूँ। कुल मिलाकर माता पिता लीपा पोती करते हैं, बच्चे उल्टे काम करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, कल के गरबा में हमारा कुछ भी नहीं था, ना स्वीकृति थी ना आशीर्वाद था। आपने जो भी कीर्ति स्तंभ पर किया, जो महावीर स्कूल में किया, आप जिम्मेदार हैं, आपके समाज के आयोजक जिम्मेदार हैं। हमने आपको बता दिया। वही इसी प्रकार से कोई भी प्रतियोगिता करते हैं तो वो अन्यथा न लगे। ये तंबोला आदि की चर्चाएं कई बार होती हैं, मगर आप सामान्य से जो अंताक्षरी आदि करते हैं उनके माध्यम से अच्छा लगता है। मगर ऐसे करोगे, किटी पार्टी वगैरह समाज में बहुत सी होती हैं। और भी क्या करते हैं, जितने महिला मंडल हैं इनको पाठ करना चाहिए, सामूहिक पूजन करना चाहिए, अभिषेक देखना चाहिए। ये काम सुनने में नहीं आते, पर ये सुनने में आता किटी पार्टी हुई, पैसा मिले उनको, इनने जमा करे, उनने ले लाए, अगले महीना उनका नंबर आने वाला, क्या बोलते हैं उसको, बीसी बीसी क्या है? ये सब गड़बड़ सरबड़ काम है। मैं तो समझता हूँ अच्छे नहीं है, मगर आप लोग मेरी बात भी कितनी मानते हो आप ही जानो। मैं तो इतना समझता हूँ, आप सुनना चाहते तो मैं सुना देता हूँ, जितनी बुद्धि उतना बता देता हूँ। यदि कोई गलत बोल दे तो भैया जा में जितनी बुद्धि उतना दियो बता, ताको बुरो न मानी और कहाँ से लाए। अहिंसा परमो धर्म की जय।